8 टन वजन वाला अफ्रीकी शेर अचानक एक लड़के पर झपट पड़ा और पागलों की तरह उसे नोचने लगा। वजह ये थी कि लड़के के पिता ने बेवकूफी में जंगल के इस शासक को चुनौती देने की कोशिश की थी। उन्होंने 2 बार गोली चलाई, लेकिन शेर को मारने की बजाय उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। नतीजा ये हुआ कि वे कुछ नहीं कर सके और बेबस होकर अपने बेटे को शेर के मुंह में जाते हुए देखते रहे। लड़के के मरे होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन तभी शेर के शरीर से टपकी खून की एक बूंद गलती से उसके जख्म पर गिर गई। यह खून उसके शरीर से इतनी परफेक्टली मेल खा गया कि चमत्कार हो गया। लड़का न सिर्फ जिंदा हो गया, बल्कि उसे शेर की तरह अद्भुत ताकतें भी मिल गईं। लेकिन जब वह घर लौटा तो देखा कि उसके पिता ने उसी अफ्रीकी शेर को मार दिया है और उसका सिर काटकर ट्रॉफी बना दी है। यह ट्रॉफी उन्होंने बेटे की डर से लड़ने के लिए दी थी, लेकिन लड़के के मन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने महसूस किया कि अगर उसी शेर का खून न होता तो शायद वह जिंदा भी न होता। पिता की इस क्रूरता से वह टूट गया और पिता पुत्र के रिश्ते में गहरी दरार पड़ गई। अब जब उसके शरीर में गजब का बदलाव आ चुका था तो वह अपने छोटे भाई से विदा लेकर रूस के सुदूर इलाकों की घासियों में निकल गया। वहाँ उसने अपनी यादों के सहारे उस दुश्मन को ढूंढना शुरू किया जिसके लिए उसे अब तैयार होना था। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशाल झुंड अफ्रीकी जंगली सांडों का उसके सामने से दौड़ता हुआ निकला। लड़का डरकर जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सारे सांड उसे बिना छुए ही निकल गए, जैसे कोई नदी चट्टान से टकराए बिना बह निकले। उसके सामने एक शक्तिशाली जंगली सांड खड़ा था। वो सारा झुंड उसी का नेतृत्व कर रहा था। वह बूढ़ा सांड कुछ देर तक उसकी रक्षा करता रहा और फिर बाकी झुंड के साथ चला गया। यहीं से लड़के को समझ में आया कि अब वह न सिर्फ जानवरों से संवाद कर सकता है, बल्कि उसकी शारीरिक शक्ति भी आम इंसान से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। उसके एक हाथ से फेंके गए भाले सैकड़ों मीटर दूर जाकर भी सटीक वार करते। वह हिरण से तेज दौड़ सकता था और उसकी छलांगें असंभव ऊंचाई तक पहुंचती थीं। लेकिन तभी जंगल की शांति एक गोली की आवाज से टूट गई। वह पेड़ पर चढ़ गया और दूर से देखा कि वही सांडों का झुंड जो उससे मिला था अब कुछ शिकारी बेरहमी से मार रहे थे। उसका खून खौल उठा। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों सांड मारे जा चुके थे और उनके सींग काटकर छोड़ दिए गए थे।